नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफ़िज़ मेराज आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात ठीक ठाक होंगे और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। मेरे दोस्तों, जिस तरह आपके इल्म में है कि कुरान करीम के सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी है, आज मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम और ज़रूरी बात है, जिसका जानना तमाम उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कुरान करीम को पढ़ते हैं और उसकी तिलावत करते हैं। तो उनको इस बात का जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को जाने बग़ैर अगर हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जो कुरान करीम को पढ़ते तो हैं, लेकिन कुरान करीम को गलत पढ़ने की वजह से कुरान करीम उनके ऊपर लानत करता है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी सिचुएशन और ऐसी हालत से बचाए और अल्लाह ताला हमें सही पढ़ने और समझने की तौफीक अता फ़रमाए। तो मेरे दोस्तों, बग़ैर किसी टाइम को ज़ाय किए बग़ैर मैं आपको टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो कुरान करीम की ऐसी गलतियों की तरफ है जिसको हम लोग जाने अनजाने में कर बैठते हैं, और बहुत सारे लोग इस गलतियों के करने में मसरूफ़ है और उनको पता नहीं चलता कि हम इसको गलत पढ़ते हैं या इनको गलत समझते हैं, बल्कि जिस तरह वो पढ़ते रहते हैं और अपनी धुन में वो ये समझते हैं कि हम सही पढ़ते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो कभी गलती जो है वो बज़ाहिर कभी बड़ी होती है और कभी छोटी गलती होती है, और बाज़ औक़ात वो गलती इतनी बड़ी होती है कि उससे कुरान करीम के जो अल्फाज है और उसके मानी है वो भी तब्दील हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये गलती और इसका जो इसकी तब्दीली है इसके माने की वो कुफ्र तक पहुँच जाती है। तो तजवीद के इस्तिलाह में इस तरह गलत पढ़ने को लहन कहा जाता है। लहन, अब इस लहन की जो है दो किस्में हैं। एक को लहन जल्ली कहते हैं और दूसरे को लहन खफ़ी कहते हैं। लहन जल्ली उसको कहा जाता है, इसका माना है कि वाज़ी गलती, ऐसी गलती जो समझ में आए और ज़ाहिरी गलती हो और बड़ी गलती हो, और लहन खफ़ी जो है वो पोशीदा गलती को कहा जाता है। आमतौर पर तजवीद के मुताबिक कुरान करीम को न पढ़ने की वजह से जो गलतियाँ होती है उसको लहनी खफ़ी भी कहा जाता है। तो लहनी जल्ली को जब हम देखेंगे तो हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तीन हिस्सों पर, जिसमें पहले नंबर पर तो आप ये समझ लें कि हम अगर किसी एक हरफ को बदल कर उसकी जगह दूसरा हरफ पढ़ते हैं तो ये लहनी जल्ली में आता है, यानी बड़ी गलती में आता है। मिसाल के तौर पर हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें सूरतुल फातिहा की तिलावत करते हैं, तो जब हम शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु, अब हम अपने धुन में पढ़ रहे होते हैं, हम अल्हम्दु की जगह मतलब आपने देखा होगा अक्सर लोग इसको अल्हम्दु की जगह अल्हम्दु पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने हा की जगह हा पढ़ दिया। हा अदा होता है वस्ते हलक से, यानी हलक के दरमियाने हिस्से से अदा होता है, और हा किधर से अदा होता है, हा इधर सीने से अदा होता है। तो तब्दीली है यानी आपने एक हरफ को छोड़कर उसकी जगह दूसरा हरफ पढ़ दिया, यानी आपने हा की जगह हा पढ़ दिया, आपने अल्हम्दु की जगह अल्हम्दु पढ़ा। या दूसरी तरह हम ये समझते हैं कि एक हर्फ को हम जो है ना आगे बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर इसी अल्हम्दु को ले ले, जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बाज़ लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं, बढ़ा के पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ क्या हुआ गलती? यहाँ गलती ये हुई कि हमने अल्हम्दु की जगह अल्हम्दु यानी दाल को हमने इतना खींचा कि उसकी जगह उसके साथ वाव मद्दा आ गया, तो ये हरफ बढ़ गया यहाँ पर। तो ये क्या है? ये लहनी जली है, बड़ी गलती है, इससे बचना ज़रूरी है। एक मिसाल तो ये हो गई। दूसरी मिसाल आप ये समझ लें कि हमने सीन की जगह स्वाद पढ़ दिया या स्वाद की जगह हमने सीन पढ़ दिया, जैसे इहदिनस सिरातल। अब यहाँ पर स्वाद है, लेकिन बाज़ लोग रवानी में अपने धुन में इसको क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल, इहदिनस सिरातल। यहाँ क्या गलती हुई? यानी हमने स्वाद की जगह सीन को लाकर उसको तब्दील कर दिया, तो ये बड़ी गलती है। और इससे कुरान करीम के जो अल्फाज है, जो मानी है, वो तब्दील हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात इस तब्दीली से कुफ्र का भी ख़तरा और अंदेशा पैदा होता है। तो इससे बचना इंतहाई ज़रूरी है और इसको सीखना समझना इंतहाई ज़रूरी है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी मिसाल अब ये ले लें कि हम किसी हरकत को तब्दील करते हैं, जैसे मसलन एक हरफ के ऊपर ज़बर है, हम उसको ज़ेर पढ़ लें, जैसे अनअमत अलैहिम, हमने अनअमत की जगह उसको पेश में तब्दील कर दिया, अनअमतु अलैहिम पढ़ दिया। ये भी लहनी जली है, बड़ी गलती है, वाज़ेह गलती है। यानी इसको अगर एक कारी न भी हो, तजवीद के मुताबिक कुरान पढ़ने वाला अगर न भी हो, अगर आप इस तरह की गलती करेंगे तो दूसरा बंदा भी इसको समझ सकता है, क्यों आपने उसकी हरकत को तब्दील कर दिया। तो ये भी बड़ी गलती है, इससे भी बचना इंतहाई ज़रूरी है। तीसरी जो गलती है, जो मिसाल है, उसको हम इस तरह समझते हैं कि हम जहाँ पर सुकून होता है उसको हम झटका देकर हरकत दे देते हैं, जैसे कि इय्याका नअबुदु। अब बाज़ लोग आपने देखा होगा कि इय्याका की जगह इय्याका नअबुदु पढ़ लेते हैं, इय्याका नअबुदु। अब यहाँ एक मरतबा सुकून है शद की वजह से, फिर उसके बाद हरकतें, लेकिन हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट सीधे चले जाते हैं और उस सुकून को हम ख़त्म कर देते हैं, डायरेक्ट हरकत दे के आगे निकल जाते हैं। तो ये बड़ी गलतियाँ हैं जिसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया और तीनों हमने आपके साथ शेयर कर दी। आप कोशिश करें इसको गौर से सुने और उसको याद कर लें, कागज़ पे अगर हो सके तो उसको नोट कर लें और इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। हम पढ़ते रहेंगे सवाब की नीयत से, कुरान करीम को पढ़ते रहेंगे और कुरान हमारे ऊपर गलत पढ़ने की वजह से लानत करता रहेगा। दूसरी जो गलती है लहन खफ़ी, वो ऐसी गलती है, मतलब पोशीदा गलती, जिसको सिर्फ क़िराअत का माहिर या तजवीद का माहिर समझ सकता है, आम आदमी उसको नहीं समझता। वो क्या गलती है? जैसे आपने कुरान करीम को तजवीद के क़वाइद के ख़िलाफ़ पढ़ दिया। जैसे मसलन मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अब यहाँ पर सिरा में जो रा है, इसके ऊपर ज़बर है, और रा के ऊपर अगर ज़बर या पेश हो तो उसको मोटा पड़ा जाता है। अब इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अगर एक कारी होगा और उसने तजवीद की होगी तो उसको पता होगा, वो उसको मोटा पढ़ के आगे निकल जाएगा। लेकिन आम तौर पर बहुत सारे लोग जिन्होंने तजवीद नहीं की होती, वो इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पढ़ के आगे चले जाते हैं। ये भी गलती है, लेकिन ये उस पहले वाली गलती से छोटी गलती है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत फ़ायदे वाली वीडियो है और इसको देखना और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे इस पर अगर आपके 8-10 मिनट खर्च हो जाए, लेकिन ये आपको बहुत नफ़ा देगी इंशाल्लाह, अगर आप उसको गौर से देखेंगे और समझेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप हमें भी दुआ करेंगे और दुआ में हमें याद रखेंगे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो दूसरी गलती है, ये तलफ़ुज़ की गलती होती है। जैसे हमने रा के ऊपर अगर ज़बर या पेश आता है तो उसको मोटा पढ़ा जाता है, लेकिन बाज़ लोग उसको मोटा नहीं पढ़ते। गलती ये भी है, लेकिन उस पहले वाली गलती से छोटी गलती है, तो इससे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर दूसरी तरफ हम आते हैं लफ्ज़ अल्लाह। अब लफ्ज़ अल्लाह के पहले अगर ज़बर या पेश आता है तो अल्लाह का नाम मोटा पढ़ा जाता है, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद। यहाँ पर देखें, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आया तो हमने अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद। लेकिन बाज़ लोग मोटा नहीं पढ़ते क्योंकि उनको इस क़वाइद का पता नहीं होता, तो उस वजह से वो मोटा नहीं पढ़ते। गलती ये भी है, लेकिन पहले वाली गलती से ज़रा कम है। और इसके मुताबिक अगर आप कुरान करीम को पढ़ते हैं
तो कुरान करीम के तलफ़ुज़, अल्फाज और उसके अदायगी में हुस्न पैदा होता है। इसी तरह ये तजवीद जो है, तजवीद के साथ क़िराअत करना और कुरान करीम को पढ़ना, ये उसका हुस्न है। तो कोशिश करें कि इन दोनों गलतियों से अपने आप को बचाएं। उम्मीद है कि आप हज़रात को आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने साथ दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और ख़ुद भी कोशिश करें कि इन गलतियों से बचें। तो चलिए आज की वीडियो का इख्तिताम इस दुआ के साथ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कुरान करीम को सीखने, समझने, पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।